बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद अकबर। आज का हमारा व्लॉग एनएलपी एंड रिलेशनशिप्स के बारे में होगा कि एनएलपी के ज़रिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स होते क्या हैं। हम इंसानों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स की क्या वैल्यू है, आया कि रिलेशनशिप्स की वैल्यू है भी या नहीं, या अच्छा सबसे पहले देखें, सबसे पहला जो रिलेशनशिप में रोल होता है वो आपकी फैमिली का होता है कि आपके घर में आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर आप स्कूल गोइंग हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपके वहाँ जो फेलो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, कैसा है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होके जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं या अपना बिज़नेस करते हैं, जॉब पे जाने के चांसेस 90% होते हैं, 10% चांसेस होते हैं कि हम बिज़नेस में चले जाएं या बिज़नेस करें हम, ये वर्ल्ड वाइड डाटा के मुताबिक। अच्छा देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप्स जो हैं ये हम इंसानों की मजबूरी है। रिलेशनशिप्स का यहाँ तक जो सोशल साइंटिस्ट हैं यहाँ तक कहते हैं कि तकरीबन यानी कि 50% जो पीपल हैं हमारे इर्द गिर्द के, कम से कम वो हमारे साथ उनके नॉर्मल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। 100% के अगर नहीं भी हैं तो इट्स ओके। 100% लोगों के साथ हमारे रिलेशन नॉर्मल शायद होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कम से कम 50% पीपल, ख्वाह ऑफिस में हैं, ख्वाह घर पे हैं, या आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं आप। अच्छा, अब एनएलपी का रोल हमने देखना है कि एनएलपी हमें क्या हेल्प करती है या एनएलपी हमें क्या ऑफ़र करती है कि हम रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकें या इम्प्रूव कर सकें। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि जब भी कोई मिस हैपन होता है हमारी ज़िंदगी में, कोई बुरा वाक़या होता है, उसमें 90% जो रोल है हमारा कम्युनिकेशन का होता है। यानी कि हम गलत अल्फाज का इंतखाब कर बैठते हैं और बोल देते हैं, और उसी से फिर मसले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ख्वाह ये घर में हस्बैंड एंड वाइफ का कोई सीन चल रहा हो, या आपका अपने पेरेंट्स के साथ कोई सीन हो, या बच्चों का अपने फादर के साथ या मदर के साथ कोई मतलब सीन का लफ्ज़ ही मैं बोल रहा हूँ, सीन हो। जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी भी एक ड्रामा है और हम एक्टर्स हैं, इसमें अपना अपना एक्ट करते हैं और हम वापस चले जाते हैं दुनिया से। तो एक्ट करने का, तो दोस्तों देखिए, एक्ट करना भी एक सीरियस जॉब है। अगर हम गलत डायलॉग्स बोलेंगे तो डेफिनेटली हमारा रोल मुतासर होगा, हमारी जो है वो हमारा जो रिस्पेक्ट लेवल कम होगा घर वालों की नज़र में भी, ऑफिस में हैं हम, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हैं हम, तो डेफिनेटली अल्फाज का चुनाव न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से बेहतर दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं है जो हमें अल्फाज के चुनाव के बारे में। और क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मुताबिक एक एक लफ्ज़ कीमती होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये 5 वर्ड्स मिलके एक फ़िक्रा बनता है। तो साइंटिस्ट जो एनएलपी के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक एक लफ्ज़ आपका बड़ा कीमती होता है। स्पेशली जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी एनएलपी, रिलेशनशिप से हट के ये बात है, लेकिन एनएलपी आपकी बेतहाशा हेल्पिंग हैंड साबित होती है आपको अल्फाज, सवालों के जवाब देने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, और लोगों को कन्विंस करने में एनएलपी का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें रिलेशनशिप्स में आज जो हम एक छोटी सी चीज़ प्रैक्टिकल डिस्कस कर लेंगे। साइंटिस्ट हजरात कहते हैं एनएलपी के कि इंसानी जब गुफ्तगू हो रही होती है तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ही नुमायाँ तौर पे अपना रोल अदा कर रही होती हैं, जिनको VAK सिस्टम कहा जाता है, वैक सिस्टम। V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी एंड K फॉर किनेस्थेटिक। कि जब भी कोई इंसान बात करता है, एक दूसरे से हम बात करते हैं, तो हम इन 3 कैटेगरी, जो मेन कैटेगरीज़ हैं, इसके अलावा भी होती हैं लेकिन ये मेन 3 कैटेगरी हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। कि या तो आप विजुअल
बातें करने वाले इंसान हैं, या ऑडिटरी पसंद करने वाले इंसान हैं, या आप किनेस्थेटिक हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक छोटी सी दिलचस्प एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए दोस्तों, मकसद हमारा ये है कि आप अल्फाज को समझें, दूसरे के अल्फाज को समझें और उनको बेहतर अल्फाज, बेहतर फ़िक्रे दें ताकि वो आपकी बात समझ सकें और आपको बेहतर जवाब दे सकें। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाहर बारिश हो रही है और 3 लोग हैं, तो उनसे अगर कहा जाए कि बारिश के बारे में आप एक या 2 फ़िक्रे बोलें, उनको जज करने के लिए कि ये किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो जो विजुअल होंगे साहब या साहबा, बारिश को वो देखेंगे, बारिश देखने में उनको खूबसूरत लगेगी, उनका फ़िक्रे से झलक मिलेगी कि ही और शी इज़ अ विजुअल पर्सन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फ़िक्रा कहा जा सकता है कि जी बारिश के बाद दरख्त और खूबसूरत नज़र आने लग पड़े हैं, या बरसती बारिश में भीगा हुआ आसमान बहुत खूबसूरत लगता है। विजुअल जो व्यू करते हैं हम। ठीक हो गया। और उसके बाद देखें, जो ऑडिटरी होगा बंदा, वो क्या कहेगा, जो ऑडिटरी कैटेगरी में फॉल करेगा, कि बारिश की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, या बारिश की आवाज़ ने मुझे जगा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब वो ऑडिटरी पसंद करने वाला बंदा ऑडिटरी आवाज़ को बीच में लाएगा। अच्छा, किनेस्थेटिक का तीसरा जो कैटेगरी है, वो बारिश को छू कर देखने की कोशिश करेगा, ऐसे हाथ करके कि बारिश के कतरे हाथों से टच होके नीचे गिरने लग पड़े, या हाथों को, बारिश का टच हाथों को बहुत प्यारा लगा, लाइक दैट। अच्छा, अब देखें, अगर एक बंदा विजुअल है, ख्वाह वो आपकी वाइफ है, ख्वाह वो आपका बॉस है, ख्वाह वो आपका टीचर है, एनीबॉडी, और आप उसके साथ विजुअल बंदे के साथ ऑडिटरी बातें कर रहे हैं, तो आपकी बातें उस बंदे के सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। उसको नहीं पता चलेगा कि आप क्या बातें कर रहे हैं, ना वो इंटरेस्ट लेगा उन बातों में। विजुअल बंदा ऑडिटरी बातों को समझ नहीं पाएगा। विजुअल बंदे से अगर आप विजुअल उसमें बात करेंगे, यानी कि आपके अल्फाज का चुनाव विजुअल होगा, तो डेफिनेटली वो मजबूर होगा आपकी बात सुनने पे और उस पर अमल करने पे। मेरा ख्याल है काफ़ी ये मुश्किल बातें हो गई काफ़ी आज, शायद इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा मकसद आपको यानी कि उलझाना नहीं है, बल्कि सुलझाना है। एक और बात, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो लोग किनेस्थेटिक होते हैं, जो फिज़िकल टच को ऐसे पसंद करते हैं, फ़र्ज़ करें वो गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, तो गाड़ी का जो सेल्समैन है वो गाड़ी को स्टार्ट करके उनको बता रहा होगा, देखें इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, ऑडिटरी बातें कर रहा होगा। लेकिन अगर वो किनेस्थेटिक है तो वो गाड़ी को टच करेगा, गाड़ी की सीटों को टच करके देखेगा, गाड़ी के उसकी जो बॉडी होती है उसको ऐसे देख के कि उसकी बॉडी कैसी है, प्लेन है, खुरदरी है, जैसे है, डिसीजन लेते वक्त। तो उसी चीज़ का फ़ायदा हम कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ले सकते हैं कि लोगों से रिलेशनशिप्स को बेहतर करने में भी, कि हम किनेस्थेटिक बंदे से किनेस्थेटिक बातें करेंगे, विजुअल बंदे से विजुअल बातें करेंगे, ऑडिटरी बंदे से ऑडिटरी बातें करेंगे। ठीक हो गया जी। आज का जो है सेशन हमारा, हम इसी के गिर्द है, NLP में रिलेशनशिप्स का रोल। क्योंकि दोस्तों, अगर रिलेशनशिप्स को निभाना आपको आ जाता है, जो NLP में बड़ा आसान हो जाता है, तो आप यकीन करेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत से लोग आपसे खुश होंगे, आपसे मुतमिन होंगे और आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। और जैसे जैसे लोग आपके इन्फ्लुएंस में आते जाएंगे, ज़ाहिर बात है आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों का तनासब भी बढ़ता जाएगा। इन बातों पे गौर कीजिएगा। हम नेक्स्ट किसी सेशन में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।